कैसा लगेगा अगले 7 दिनों में आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए? मजा आ जाएगा ना? बिल्कुल यही मजा आपको ये वीडियो देखने के बाद आने वाला है, क्योंकि अगले कुछ ही मिनटों में मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे कमजोर से कमजोर दिमाग वाला इंसान भी अगले 7 दिनों में, जी हाँ, सिर्फ 7 दिनों में खुद को वो पूरी तरह बदल लेगा। देखो, इस दुनिया में इंसान की तब तक वैल्यू नहीं की जाती जब तक वो कीमती नहीं हो जाता। रॉयल रोल्स गाड़ियों को भी अलग अलग पार्ट की मदद से एक आलीशान गाड़ी में बदला जाता है, तभी जाकर वो दुनिया की कीमती गाड़ी बन पाती है। तुम सबके साथ ऐसा हुआ होगा कि कभी न कभी तुमने भी इग्नोरेंस फील किया होगा। तुम लोगों के पास जाते होंगे तो वो लोग कुछ देर अच्छे से बात करते हैं, बाद में इग्नोर करते हैं। 4 लोगों में तुम्हें कोई खास वैल्यू नहीं मिलती और ना ही कोई तुम्हें खास महसूस करवाता है। तुम खुद को इस दुनिया की भीड़ में अकेला पाते हो। बहुत बार तुम किसी के साथ होने के लिए तड़पते हो और कई बार तुम्हें बुरा लगता है दिल से इस बात का कि काश मैं ऐसा ना होता तो शायद ऐसा होता, काश मैं खुद को बदल लेता तो कम से कम अपनी नजरों में तो उठा होता। कोई बात नहीं, जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। इस वीडियो के बाद तुम्हारी किस्मत जरूर चमकेगी। बस एक बात का ख्याल रखना, अगले 7-8 मिनटों में आपके अगले 70 साल संवरने वाले हैं, तो 7-8 मिनट की कंजूसी मत करना बस। तो 5 तरीके और 7 दिन दिमाग में डाल लो, कान खोलकर पूरे ध्यान से जान लो। टिप नंबर 1, फोन ऑफ, स्क्रीन ऑफ एंड मूड ऑन। इंसान का दिमाग इतनी जल्दी दर्द क्यों होने लगता है? वजह है मोबाइल फोन। इंसान की नींद की क्वालिटी इतनी खराब क्यों है? वजह है मोबाइल फोन। इंसान का फोकस, कंसंट्रेशन, मेंटल स्ट्रेंथ और डेलीगेशन लेवल दिन ब दिन इतना क्यों गिरता जा रहा है? वजह है सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन। रात होती है सोने के लिए, बट नकारा लोगों को इसकी भी वैल्यू नहीं पता होती। जब तक मोबाइल हाथ से छूटकर नाक पर ना गिर जाए, नींद अपनी आखिरी लाइन को ना छू ले, तब तक साले सोते नहीं। ऐसे नकारा लोगों से तो वो बेहतर हैं जिन्हें आंख से कम दिखता है। कम से कम वो रात की अच्छी नींद को तो नहीं खोते, चैन से सोते हैं। बात यहाँ सोने की नहीं है, बल्कि अगली सुबह उठते ही आदमी अभी तक कच्ची नींद में होता है कि फिर से फोन पकड़कर चलाने लगता है। आंखें दर्द, सर दर्द, दिमाग की नसें फटती हैं। फिर अगले 1 हफ्ते ट्राई करके देखना, मोबाइल बंद रखना, स्क्रीन ऑफ रखना, फिर देखना काम भी होगा, पढ़ाई भी होगी और कभी गुस्सा और चिड़चिड़ापन भी नहीं आएगा, बल्कि मूड हमेशा ऑन रहेगा, खुश रहेगा। टिप नंबर 2, नो फैप। मैं अक्सर इस टॉपिक पर कम ही बात करता हूँ, क्योंकि मैं बार बार इन चीजों को हाईलाइट नहीं करना चाहता। कहीं ना कहीं बढ़ती उम्र में, खासकर ये टीन एडल्ट में बहुत ही नॉर्मल और नेचुरल है। वैसे तुम्हें गंदे ख्याल आ रहे हो सकता है इसमें तुम्हारी गलती ना हो, लेकिन तुम खुद को कंट्रोल भी नहीं कर रहे और लगातार मास्टरबेशन को अंजाम दे रहे हो, पोर्न के एडिक्ट हो चुके हो, या कभी कभी ही सही लेकिन देखते जरूर हो, और अक्सर गंदे ख्याल दिमाग को घेरे रखते हैं। तो दोस्त, आई एम सॉरी टू से, तुम्हारी जिंदगी बहुत ही मुश्किलों से गुजरने वाली है। बताता हूँ कैसे। ना तो एक जगह पर 15 से ज्यादा मिनट तुम्हारा ध्यान टिकेगा और ना ही कभी दिमाग में अच्छा ख्याल रहेगा। कोई लड़की अगर पास से गुजरेगी तो गंदे ख्यालों से दिमाग भर जाएगा, लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि बाद में खुद शर्म से तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूबने का दिल करेगा, क्योंकि आंखें सूजेगी, चेहरे की चमक उठेगी, 25 की उम्र में 50 के लगने लगोगे और हर जगह खुद को एडजस्ट करने में बहुत ही तकलीफ होगी। ना ही जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाओगे और ना ही जिंदगी में कुछ अच्छा बन पाओगे और आगे की पूरी जिंदगी हाथ मलते रह जाओगे। इसलिए इन चीजों को जितना ही जल्दी छोड़ दिया जाए उतना ही बेहतर है। अगले 1 हफ्ते में 1 मिनट के लिए भी नो फैप रूटीन को नहीं तोड़ना है, तो नो फैप रूटीन को जिंदगी में शामिल कर लो। परेशानी खत्म करने का बस यही इलाज है। टिप नंबर 3, प्रैक्टिस योर टाइम मैनेजमेंट स्किल। आदमी का वक्त खराब चलता है सिर्फ इस वजह से वो सही वक्त पर अपना काम नहीं खत्म कर पाता, बल्कि उसे टाल टाल कर इतना डिफिकल्ट बना लेता है कि जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे तिनका भी एक पहाड़ नजर आता है। यानी तिनका छोड़ा हुआ काम भी इतना ज्यादा हो जाता है कि आदमी बर्बाद होने लग जाता है। दोस्तों, दुनिया की सारी स्किल्स एक तरफ, मगर वक्त को मैनेज करने की स्किल एक तरफ। मैं कहता हूँ एक स्टूडेंट फेल क्यों होता है? क्योंकि वो टाइम को मैनेज नहीं करना जानता। एक एम्प्लॉय भी अपनी जॉब से आउटडेट क्यों हो जाता है? क्योंकि वो टाइम को सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। एक लड़का बेरोजगार क्यों रह जाता है? क्योंकि उसने सही वक्त पर अच्छा काम नहीं किया होता। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल है, अगर जिसके पास हो ना, वो दुनिया में क्या कुछ नहीं कर सकता। अगले 1 हफ्ते के लिए छोटा सा टास्क, टाइम मैनेजमेंट को प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। इसमें मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। पहले तो दिन के 2 हिस्सों को अच्छा करो, रात को जल्दी सोकर और फिर सुबह जल्दी उठकर। पहले तरीके को फॉलो करना, इससे जो एनर्जी होगी वो रहेगी। और इसके बाद जैसे ही सुबह उठो 5, 6 या 7 बजे फ्रेश हो लो और उसके बाद नाश्ता कर लो, और फिर जितने भी इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट काम हैं इन्हें दिन के पहले पार्ट 8 से 12 बजे ही खत्म कर लें, क्योंकि ये 4 घंटे पूरे दिन पर भारी होते हैं, जो शायद आदमी वो पूरे दिन में काम नहीं कर पाएगा वो इन 4 घंटों में कर लेगा, क्योंकि इनमें बॉडी और माइंड
दोनों फ्रेश और ताकत से भरे होते हैं, जिससे काम जल्दी जल्दी होता है और लास्ट मिनट तक कोई ऑप्शन क्रिएट नहीं होता। टाइम पर काम करना या फिर टाइम से पहले काम को खत्म कर लेना, इसी को ही गुड टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। और कुछ इस तरह काम को वक्त की वैल्यू समझकर खत्म करो और अगले एक हफ्ते के लिए सीक्रेटली इसकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो और आहिस्ता आहिस्ता ये तुम्हें एहसास होगा कि सारे काम खत्म करने के बाद भी तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम बच रहा है और बस इसी पॉइंट पर तुम्हारा वक्त सही से चलने लगेगा। टिप नंबर 4, किल ओवर थिंकिंग। इंसान की जिंदगी को बर्बाद करने वाली ऐसी 7 नेगेटिव ताकतें होती हैं। मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। इन 7 नकारा नेगेटिव ताकतों में से एक ओवर थिंकिंग यानी ज्यादा सोचना भी होता है। बहुत ज्यादा सोचने से जब सोचने का सही वक्त आता है बल्कि वो आदमी सोच नहीं पाता, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और जब जब ऐसा होगा तो आदमी तकलीफ में ही रहेगा। मैं जानता हूँ इसे खत्म करना इतना आसान नहीं है, लेकिन मुमकिन है। एक बात खुद से बोला करो कि जो होगा देखा जाएगा। ये 4 वर्ड का सेंटेंस इंसान की जिंदगी की पूरी परेशानियों को फ्री कर देता है। जब हमें पता है कि जितना ज्यादा हम सोचते हैं उसमें से 80% तो होता ही नहीं, तो फालतू सोचना ही क्यों है। ज्यादा सोचने की आदत को खत्म करो वरना ये तुम्हें अंदर से खोखला कर देगा। टिप नंबर 5, जीरो थॉट प्रैक्टिस करो। ये मेडिटेशन का भी एडवांस लेवल है। मजे की बात तो ये है इसे बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, जो एक्चुअली इस चीज को ज्यादा वैल्यूएबल बनाती है। तो भाई साहब, जीरो थॉट्स में रहने के फायदे क्या हैं? दोस्तों, जीरो थॉट एक ऐसी स्टेट है जिसमें हम अपने ब्रेन के हाईएस्ट पोटेंशियल को हासिल कर सकते हैं। अगर हम जीरो थॉट स्टेट को अचीव कर लेते हैं तो दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रह जाएगा। आप अपनी जिंदगी में जो भी बनना चाहोगे बन जाओगे, या कोई नई चीज इन्वेंशन करना चाहोगे, इस दुनिया में कुछ ऐसे बचेगा भी नहीं जो नामुमकिन हो। जीरो थॉट को प्रैक्टिस करने के बाद नए नए इन्वेंटर करना यानी आजाद करना आसान हो जाएगा, क्योंकि इससे हमारी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन सब कुछ कई लेवल ऊपर चला जाएगा। बस अगले एक हफ्ते के लिए इस चीज की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करके देखना, सच में बहुत ही सुकून मिलेगा और जिंदगी से जो कुछ भी आप चाहते हो ना वो आहिस्ता आहिस्ता आपको मिलना शुरू हो जाएगा। उम्मीद रखूंगा अगले एक हफ्ते के बाद मुझे कुछ ऐसे शानदार कमेंट्स मिलेंगे कि आपकी वीडियो के बाद आज एक हफ्ता पूरा हुआ और मेरी जिंदगी में बेहतर चेंजिंग आ रहे हैं और मैं इसे जारी रखूंगा। तो बस फिर वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि कब कैसी वीडियो जादू साबित होगी जो आपकी जिंदगी को चमका कर रख देगी मैं भी नहीं बता सकता। बाकी मिलते हैं एक और ऐसी खास वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।